नन्ना साहब चिंचणीकर की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। तो लक्ष्मीबाई चिंचणीकरची चावड़ी। तो आज भी जब हम सब शिरडी जाते हैं, अपनी यात्रा को अधूरा ही मानते हैं जब तक कि हम उस चावड़ी में सिर झुकाने अंदर ना जाए। वहां पर वो पलंग भी रखा हुआ है जहां पर बाबा का समाधि लेने के बाद अंतिम स्नान किया गया था। आज भी हर गुरुवार को गाजे बाजे के साथ बाबा की पालकी मस्जिद से निकाल करके वहां ले जाई जाती है। बड़ा अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता था जब ये पालकी की व्यवस्था बननी शुरू हो जाती थी। एक दिन छोड़ करके जब बाबा सोने जाते थे चावड़ी में, तो मस्जिद में पहले भजनों का कार्यक्रम होता था। सारे महिलाएं पुरुष इकट्ठे होकर के भजन गाते थे, नीचे सभा मंडप में बैठे रहते थे, उसकी फूलों से सजावट की जाती थी। बाबा ऊपर मस्जिद वाले हिस्से में आसन पर अपनी पीठ दीवार से टिका करके बैठे रहते थे। चारों ओर दीपक लगाए जाते थे। उन दियों की रोशनी से मस्जिद पूरी की पूरी जगमगा उठती थी। इतनी देर में तात्या पाटिल बाबा के लिए एक रत्न जड़ित जरीदार दुशाला अंगरखा लेकर के आते थे। बाबा कभी उसको सीधा नहीं पहनते थे। जो फटे पुराने कपड़े बाबा ने पहने रहते थे उसी के ऊपर वो अंगरखा बाबा पहन लेते थे। हमने कल बात की थी औकात की। साईं हमको ये सिखाते हैं कि हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। ऊपर से चाहे हम कैसे भी हो जाए, अंदर से जो हम हैं हमें भूलना नहीं चाहिए। साईं बाबा चाहते तो न जाने क्या कुछ पहन सकते थे, क्या कुछ ओढ़ सकते थे, कितने राजशाही ठाट बाट से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं बादशाह हूं। उन्होंने हमेशा यह कहा मैं दासानो दास हूं। धीरे धीरे भक्त मालसापति और नाना साहब निमोणकर बाबा के पास आते। तात्या उन्हें वो अंगरखा पहनाते। एक तरफ से नाना साहब निमोणकर बाबा का हाथ पकड़ते, एक तरफ से भागोजी शिंदे बाबा के पीछे छत्र लेकर चलने को तैयार हो जाते। महलसापति दूसरा हाथ पकड़ते। तात्या धीरे से उनको आसन से उठाते, उनको धीरे धीरे नीचे लेकर के आते। बाबा मस्जिद के सीढ़ी उतरते, पहली ही सीढ़ी पर जो दीपक रखा है उसको बुझा देते। एक और सीख मिलती है बाबा से एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की। जब जरूरत नहीं हो तो लाइटें नहीं जलाना चाहिए। अपने हाथ से दीपक बुझाते हुए बाबा नीचे उतरते। बाहर गाजे बाजे ढोल ताशे वाले सब खड़े रहते। लालटेन लेकर के जुलूस पूरा तैयार रहता। आतिशबाजी होती, जय जयकार होती। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की पालकी निकलना शुरू हो गई है और बाबा कभी भी खुद पालकी में बैठते नहीं थे। पालकी में उनकी चित्र, उनकी पादुकाएं और सटका रखा रहता था। चलो लेके चलो, लेके चलो, चले चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। 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 कांधा लगा के बोलो जय साईनाथ 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 की। लेके चलो चलो रे चलो, लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो पालकी
शिरडी के नाथ की। लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं 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 नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता। हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। आसानी से कट जाएगा कांटों भरा रास्ता। हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा। साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा। साईनाथ 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 साईनाथ। लेके चलो 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 लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की। लेके चलो पालकी मेरे शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। ओ कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की। है क्या साईं नहीं देखता। उसके लिए सब एक है करता है सबका भला। तेरा मजहब है क्या साईं नहीं देखता। उसके लिए सब एक है कोई छोटा न बड़ा। अरे साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा 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 जा। साथ है तेरे बाबा तू आगे बढ़ता जा। साईनाथ 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 साईनाथ। लेके चलो चलो रे चलो चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं 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 नाथ की। कांधा लगा के बोलो
साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज के। ऐसे ही उल्लासपूर्ण वातावरण में शिरडी अपने दिन बढ़ाते हुए जा रही थी। सब भूल गए थे कि साईं भी एक देहधारी हैं। किसी को लगता ही नहीं था कि साईं कभी उनको छोड़ करके जाएंगे। एक दिन दोपहर में वाड़े में जब श्यामा और बापू साहब बूटी, जो कि नागपुर के करोड़पति सेठ थे, दोपहर में दोनों सो रहे थे, अचानक श्यामा रोते हुए उठा। बापू साहब बूटी भी उसका रंजन सुन करके जाग गए। बापू साहब बूटी ने पूछा, श्यामा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? श्यामा ने कहा, बाबा ने अभी अभी मुझे स्वप्न दिया है कि एक शिरडी में वाड़ा बनना चाहिए जहां से मैं अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी करूंगा। बापू साहब बूटी हैरान हो गए। उन्होंने भी ऐसा ही सपना देखा था। उन्होंने श्यामा से कहा कि श्यामा, मैंने भी ऐसा ही एक सपना देखा है जिसमें बाबा ने मुझसे कहा है कि शिरडी में एक वाड़ा बनना चाहिए। दोनों इस बात की पुष्टि लेने के लिए साईं बाबा के पास गए। उनकी रजा मांगी। बाबा ने कहा, मेरी रजा है, जाओ शिरडी में एक वाड़ा बनवाओ। इस वाड़े में हम सब साथ में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। मस्जिद के पीछे वाली जमीन जहां पर बाबा ने सालों तक फुलवारी की, बागवानी की, जाई और जूही के बहुत सारे पौधे बाबा ने वहां अपने हाथों से लगाए, सींचे। बाबा का आदेश प्राप्त करके बापू साहब बूटी ने वो जमीन खरीद ली। एक दिन काम शुरू करने के पहले श्यामा बाबा के पास गए कि बाबा, क्या यह सही मुहूर्त है काम शुरू करने का? बाबा ने श्यामा के हाथ में एक नारियल देकर के कहा, जाओ, फोड़ो और काम शुरू करो। कोई व्यर्थ का आडंबर नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कोई वास्तु पूजन नहीं करवाया। बाबा ने इन सब आडंबरों से ऊपर उठ करके श्यामा से कह दिया, जाओ नारियल फोड़ो और काम शुरू करो। काम शुरू हो गया। बाबा का स्वास्थ्य धीरे धीरे जवाब देने लगा। वो रोज सवेरे शाम लिंडी बाग सैर पे जाते और वहां पर उस वाड़े की प्रगति देखते हुए जाते। कुछ दिनों बाद श्यामा उनके पास एक प्रस्ताव लेकर के आया। बाबा, एक प्रस्ताव है कि जो मुख्य हॉल है उसके बीचों बीच एक चबूतरा होना चाहिए जिसपे मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। बाबा ने कहा, जरूर एक चबूतरा होना चाहिए और उसके चारों तरफ परिक्रमा का पथ भी होना चाहिए। ये मंजूरी मिल गई। समय गुजरता गया। 1916 दशहरे का दिन। महाराष्ट्र में इस त्योहार को सीमोल्लंघन भी कहते हैं, जिस दिन गांव के समस्त लोग गांव की सीमा तक जाकर के दूसरे गांव की सीमा को छू करके वापस आते हैं।
पूरा का पूरा गांव सीमोल्लंघन के लिए गया हुआ था। गुरुवार का दिन था। बाबा को पालकी यात्रा में चावड़ी तक जाना था। सजावट पूरी हो चुकी थी। मस्जिद में सिर्फ गिने चुने लोग थे। भागोजी शिंदे बाबा के साथ मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में थे। अचानक बाबा अपने स्थान से खड़े हो गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उठा करके धूनी में फेंक दिए। बाबा पूरी तरह दिगंबर खड़े हो गए थे। उन्होंने आवाज देकर के कहा, आओ आकर के देख लो, ये तय कर लो मैं हिंदू हूं या मुसलमान। बाबा के कपड़ों से धूनी की लपटें प्रचंड होकर के जलने लगी। पूरी की पूरी मस्जिद लाल आभा से जगमगा उठी। उस मस्जिद की उस धूनी की उठती गिरती लहरों में, लपटों में बाबा के चेहरे की आभा अदम्य रूप से दमक रही थी। कोई आगे बढ़ा तो बाबा ने उसको धक्का देकर के पीछे गिरा दिया। लेकिन भागोजी शिंदे बड़ी हिम्मत कर करके एक वस्त्र बाबा के पास लेकर के गए और बाबा को उस वस्त्र में लपेट दिया। लोग शंका में घिर गए कि आज चावड़ी यात्रा का कार्यक्रम हो पाएगा भी कि नहीं। धीरे धीरे लोग आने लगे। बाबा का गुस्सा शांत हो गया और हमेशा की भांति पालकी निकाली गई। इसके कुछ दिनों बाद बाबा एक दिन सैर पर गए हुए थे। उनका वफादार नौकर माधव फासले सफाई के दौरान उसके हाथ से वो ईंट छटक करके गिर गई, जिसे बाबा रोज अपने माथे के नीचे सिरहाने के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। वो ईंट 2 टुकड़ों में हो गई। बाबा शहर से वापस आए, उस टूटी हुई ईंट को देखा और बोले, मेरी जीवन संगिनी चली गई। दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया बाबा ने, वहीं बैठ गए और ऐसे विलाप किया है जैसे वाकई में उनकी जीवन संगिनी चली गई। इसके कुछ वक्त बाद शिरडी के बाबा के परम भक्त रामचंद्र पाटल को मस्तिष्क ज्वर हुआ। कहते हैं इस ज्वर से, बुखार से कोई बच नहीं सकता और 9वें दिन इस मरीज की, इस रोगी की मृत्यु होना निश्चित है। वैद्य का इलाज कराया, कोई फर्क ना पड़ा। 8वें दिन उसने देखा कि उसके सिरहाने बाबा आए हैं। बाबा ने उससे कहा, घबरा मत, तेरी हुंडी वापस ले ली गई है। मुझे चिंता है तात्या की, जो इस साल दशहरे के दिन अपने प्राण त्याग देगा। ये कहकर बाबा गायब हो गए। बुखार में तप रहे रामचंद्र पाटिल ने अपनी आंखें खोली तो देखा वहां पे कोई नहीं था। साईं भी नहीं थे, लेकिन उसका बुखार उतर गया था। उसे बाबा की बात पे यकीन हो गया था कि उसका बचना तो तय है, लेकिन दशहरे के दिन तात्या चला जाएगा। दशहरा पास आता गया, बाबा की तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई।
उन्होंने रोज भिक्षा पे जाना भी बंद कर दिया। उधर तात्या की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तात्या को भी खून की उल्टियां होने लगी। इधर बाबा खांसते, उधर तात्या खांसता। इधर बाबा के मुंह से खून निकलता, वहां तात्या के मुंह से खून निकलता। दशहरा पास आने वाला था, कुछ दिन रह गए थे। बाबा ने श्रीमान विजय को आज्ञा दी कि उन्हें राम विजय पढ़ करके सुनाई जाए। 1 सप्ताह तक राम विजय का पाठ चलता रहा। बाबा ने फिर उससे कहा कि तुम इसकी दूसरी आवृत्ति पढ़ो, इसको दोबारा पढ़ो। 3 या 4 दिन श्रीमान विजय ने दोबारा से इस पाठ को किया। उसके बाद वो इतने थक गए थे कि इस पाठ को दोबारा नहीं कर पाए। धीरे धीरे दशहरे का दिन आ गया। दोपहर 2:30 बजे का समय पास आता जा रहा था। मंगलवार का दिन। बाबा की तबीयत ऐसी हो गई थी कि सबको लगा मानो बाबा कभी भी प्राण त्याग सकते हैं। उधर तात्या के घर में सबको लग रहा था कि मानो तात्या कभी भी प्राण त्याग सकता है। यहां पे चिंताग्रस्त लोग थे, वहां पे चिंताग्रस्त लोग थे। दोपहर होते होते बाबा ने मस्जिद में मौजूद जितने भी लोग थे सबको जबरदस्ती घर भेज दिया, ये कह करके कि जाओ, खाने का समय हो रहा है, तुम लोग जाओ, दोपहर का भोजन करो। रोज सब साथ में बाबा के साथ भोजन करते थे। किसी के जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बाबा ने जबरदस्ती सबको कहा कि जाओ, अपने घर जाओ। शिरडी में जो लोग थे सब मस्जिद के बाहर थे, क्योंकि बाबा की इच्छा नहीं थी कोई भी अंदर आए। काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर, दाभोलकर, सबको बाबा ने वाड़े में भेज दिया जबरदस्ती। मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी नीली पगड़ी पहने हुए श्यामा बैठे हुए थे। ऊपर नाना साहब निमोणकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, चंद्रबाई बोरकर, भागोजी शिंदे और बयाजी अप्पा कोते पाटिल। बाबा से बैठते नहीं बन रहा था, बार बार खांसते जा रहे थे। बयाजी अप्पा कोते पाटिल उठे और उन्होंने बाबा का शरीर, उनका जो बीमार शरीर था, उसको अपने हाथों में ले लिया। नाना साहब ने मोड़कर बाबा के लिए पानी लेने के लिए उठे। लक्ष्मीबाई शिंदे यहां बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने अपनी जेब में से 9 सिक्के निकाले और एक एक करके पहले 5 और बाद में 4 लक्ष्मीबाई के हाथों में दे दिए। तूने मेरी बड़ी सेवा की है लक्ष्मी। जा, ये तेरा साई तेरा कर्ज उतार रहा है। ये कहकर बाबा का सिर एक तरफ लुढ़क गया। बयाजी अप्पा कोते पाटिल ने आवाज दी नाना साहब ने मोड़कर को, नाना इकड़े ये। नाना दौड़ करके पानी का गिलास लेकर के बाबा के पास गए, उनके मुंह में पानी डाला। बाबा के मुख से पानी एक तरफ लुढ़क गया। इससे पहले बाबा ने बयाजी से कहा था कि मुझे वाड़े में ही रखना, मुझे अब यहां पर अच्छा नहीं लगता। जैसे ही पानी एक तरफ निकला, नाना साहब के मुख से निकला, देवा
बाबा सदेह थे, सदैव हो गए थे। अब वहां पर साईं नहीं थे। पूरा शिरडी मानो रुक गया हो। पूरे शिरडी में स्तब्धता छा गई थी। नर नारी जिसको जहां जगह मिली वहां पर सिर पकड़ करके रोने लगा। वहां पर तात्या के घर से खबर आई कि तात्या की तबीयत एकदम ठीक हो गई है। बाबा ने तात्या की मृत्यु हर ली थी। जिसको देखो वो मस्जिद की ओर भागा जा रहा था। हमारे देवा कहां चला गया? देवा तुम्ही कुठे गेले? कहां हो तुम साईं? हर एक के मुख से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी। इस रुदन के बीच में आवाज आ रही तो सिर्फ पक्षियों के कलरव की। साईं समाधि ले चुके। मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा नाम। मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा पंछी पंछी चहक रहा है, पंछी पंछी चहक रहा है, साईं तेरा नाम, बाबा तेरा मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा कल तक चलता था साईं तू शिरडी की इन गलियों में, कल तक चलता था साईं तू शिरडी की इन गलियों में। तेरे बिना हर कोना है खाली, तेरे बिना हर कोना है खाली, गलियां भी वीरान, गलियां भी वीरान। मौसम मौसम महक रहा है, साईं तेरा नाम।
रहता नहीं यहाँ पर, लोग ये सारे कहते हैं तू अब रहता नहीं यहाँ पर, लोग ये सारे कहते हैं। कांपते होठ हैं और भरी आँखें, कांपते होठ हैं और भरी आँखें, ढूंढे तुझे हर ठाम, ढूंढे तुझे हर ठाम। मौसम मौसम महक रहा है साईं तेरा नाम। यहाँ पे हर पल साईं, तुझ बिन हम कुछ भी नहीं। तू है यहाँ हर पल ये साईं, तुझ बिन हम कुछ भी नहीं। आ भी जाओ अब तो साईं, आ भी जाओ अब तो साईं, तुम बिन अधूरे हैं साईं, तुम बिन अधूरे हैं साईं, तुम बिन अधूरे हम, तुम बिन अधूरे हैं। तुम बिन अधूरे हैं साईं, तुम बिन अधूरे। बिन अधूरे। साईं अब नहीं थे, लेकिन ना होकर के भी साईं थे। उनके चमत्कार लगातार अब भी चल रहे थे। पंढरपुर में उन्होंने दास गणों को स्वप्न दिया कि मस्जिद भरभरा के गिर गई है और तुम मुझे आकर के फूलों से ढाक दो। उनकी अंतिम क्रिया को लेकर के विवाद होता रहा कि उनको दफनाया जाए या हिंदू विधि से उनकी अंतिम क्रिया की जाए। काफी लंबे विवाद के बाद इस बात का भी पटाक्षेप हो गया कि बाबा को समाधि दी जाए। सुबह सवेरे श्यामा के मामा लक्ष्मण जोशी को बाबा ने स्वप्न देकर के कहा कि बापू साहब जो बाबा की आरती उतारते थे समझता है कि मैं तुम मर गया, तुम जाकर के मेरी काकड़ आरती करो।
आखिरी स्नान से पहले जब बाबा को कपड़े बदलवाने का वक्त आया तो लोगों को लगा कि अब तो शरीर उनका अकड़ गया होगा, लेकिन बाबा का शरीर पूरी तरह लचीला था। उनकी कफनी भी बिना फाड़े निकाले गई। गाजे बाजे के साथ 16 अक्टूबर 1918 शाम सूर्यास्त के समय बाबा को समाधि मंदिर में, जो अब समाधि मंदिर कहलाता है, बापू साहब बूटी जो वाड़ा बनवा रहे थे, उस वाड़े में समाधि दे दी गई। बाबा मुरलीधर बन गए और वो वाड़ा समाधि मंदिर। आज साईं हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी साईं के 11 वचन, उनकी प्रत्यक्ष परोक्ष उपस्थिति हमें बार बार साईं की हमारे साथ होने का, हमारी उंगली पकड़ के चलने का एहसास कराती है। एक बार भी ये नहीं लगता कि अब साईं हमारे बीच में नहीं है। हम एक बार उनको याद करें, उनको आवाज दें। याद ना भी करें तो भी उन्हें हमारी इतनी फिक्र रहती है कि वो हर बार हमारी मदद करने सामने से चले आते हैं। आइए बाबा के इन 11 वचनों को हम साथ में दोहराते हैं और उसके बाद इस कथा को हम पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे। साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम, साईं राम, साईं राम, साईं राम मेरे साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, चढ़ समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त है तो दौड़ा आऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त है तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मन में रखना दृढ़ विश्वास,
करे समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा नहीं है दो। 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 मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम साई राम साई राम मेरे साई राम। साई राम राम साई राम राम साई राम मेरे साई राम। साई राम राम साई राम राम साई राम मेरे साई राम। मेरे साई राम 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 मेरे साई राम। आज भी जब हम ये बाबा के 11 वचन
दोहराते हैं तो साईं को अपने इर्द गिर्द हमेशा पाते हैं। और जब साईं को अपने इर्द गिर्द पाते हैं तो अच्छी खासी बिगड़ी हुई जिंदगी भी संवर जाती है, संभल जाती है। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ओ ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया, लड़खड़ा के चलता था मैं, साईं ने थाम लिया, मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने नाम दिया, मैं राहों का पत्थर मुझको साईं ने नाम दिया, मुश्किलें आसा हुई, मुश्किलें आसा हुई जो साईं का नाम लिया, मुश्किलें आसा हुई जो साईं का नाम लिया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया। टिमटिमाक जलता था मैं, साईं ने नाम दिया, टिमटिमाक जलता था मैं, साईं ने नाम दिया, बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया, बिन मकसद के जीवन मेरा साईं ने काम दिया, राहें रोशन हुई, राहें रोशन हुई जो
साईं का ध्यान किया, मेरी राहें रोशन हुई जो साईं का ध्यान किया। साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संवर गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल गया। ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया। ओ ऐसा रंगा साईं ने मेरा रंग बदल गया, साईं तेरे संग से जीवन संभल 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 गया। साईं तरह ये साईं बाबा की 3 दिन की कथा अपने पूर्णाहुति की ओर पहुंचती है। आप सभी भक्तों ने 3 दिन मन जोड़ करके साईं को याद किया। आप लोगों में से पिछले 2 दिनों में जिनकी भी मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने साईं की उपस्थिति को महसूस किया है। मैंने भी हर पल एक एक शब्द बोलते हुए साईं को महसूस किया है। आप सभी भक्तों को एक बात मैं फिर बाबा की आज्ञा लेकर के कहना चाहता हूं कि साईं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इतना विश्वास मन में रखना कि साईं आते हैं, दिल से बुलाओ आते हैं। कौन कहता है साईं नाथ आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है साईं मेरे आते नहीं, कौन कहता है साईं मेरे आते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं, इन भक्तों की तरह तुम बुलाते नहीं।
हलिन लुटांगण बंदीन चरणम डोळ्या निपाहिन रूपम तुझे प्रेमे आलिंगिन आनंद पूजिन भावे वालिन मणे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे साई राम हरे हरे साई कृष्ण 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 हरे हरे साई राम हरे हरे साई कृष्ण 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 हरे हरे भजले बंदे जय 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 साई राम भजले बंदे जय 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 साई राम भला करो इन भक्तों का तुम 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 भला करो ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु 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 साई नमो नमः नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सद्गुरु साई नमो नमः ओम साई